चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। वनडे की जगह टी20 फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी क्या हो सकती है। पाकिस्तान को अड़ंगा लगाना भारी पड़ सकता है। आईसीसी जल्द ले सकता है फैसला। टूर्नामेंट की शुरुआत 19 फरवरी से होनी है और अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हो सका है। आईसीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार टूर्नामेंट के शेड्यूल की घोषणा 100 दिन पहले हो जानी चाहिए थी। अगर चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी 2025 से होगी तो शेड्यूल का ऐलान 12 नवंबर 2024 तक हो जाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हो चुका है। तो अब सवाल यह है कि आखिरकार शेड्यूल अगर जारी नहीं किया जा रहा है और लगभग 30 दिन अगर आईसीसी लेट चल रहा है, क्योंकि 12 नवंबर को ही शेड्यूल जारी हो जाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी को आगे पोस्टपोन किया जा सकता है, क्या आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या इस तरह के सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी से होनी है, अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हो सका है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पिछले 4 दिनों में कोई अपडेट भी सामने नहीं आया है। वनडे की जगह टी20 फॉर्मेट में क्या चैंपियंस ट्रॉफी कराई जा सकती है, ये बड़ा सवाल है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मनोज जोशी, एडिटर स्पोर्ट्स, हमारे साथ जुड़ गए हैं और हुसैन जावेद, खेल विश्लेषक, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। अब क्या लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर? एक तो लेट लतीफ़ी हो रही है, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? और दूसरा, क्या वनडे की जगह टी20 फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है? इस पर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, अगर मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं तो यहाँ कोई भी इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से ले नहीं रहा। आप देखिए, आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी, ये 3 पात्र हैं इसके। और आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो इस समय ब्रिस्बेन में हैं और वो भी गए हैं किसी और काम से, मैच देखने के लिए नहीं गए। चलो, मैच तो एक एडिशनल चीज हो गई, लेकिन इसके अलावा जो 2032 के जो ओलंपिक खेल होने हैं वो ब्रिस्बेन में होंगे, जो ब्रिस्बेन उसका मेजबान है। तो वहां एक मीटिंग होनी है आईओसी की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, वो उसको अटेंड करने के लिए गए हैं। यानी आप 8 साल बाद की चिंता कर रहे हैं। जो मौजूदा जो सिनेरियो है जिसमें फंसा हुआ है मामला, आईसीसी की निर्णायक भूमिका उसमें हो सकती है, उसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। और बीसीसीआई के जो सचिव है, कार्यवाहक सचिव कह लीजिए, सेकिया साहब जो है, देवजीत सेकिया, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, अब सेक्रेटरी का काम कर रहे हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। पीसीबी शांत बैठा हुआ है, या फिर जो पर्दे के पीछे का जो खेल चल रहा है कि सियासत से उन्हें पूछना है इस बारे में कि क्या डेवलपमेंट है, क्या वो इस दिशा में कदम उठाएं, उनको या तो ग्रीन सिग्नल अभी तक मिल नहीं रहा। तो सारा सिनेरियो जो है पोस्टपोनमेंट की तरफ बढ़ रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ठीक है, पोस्टपोन की तरफ क्या सिनेरियो आगे बढ़ रहा है, मैं इस पर हुसैन जावेद जी से भी चाहूँगी उनकी प्रतिक्रिया। हुसैन जावेद जी, आपको क्या लग रहा है, क्यों लेट लतीफ़ी हो रही है? लगभग आईसीसी, अगर हम शेड्यूल को लेकर बात करें, क्योंकि 100 दिन पहले शेड्यूल अगर आता है तो लगभग 30-32 दिन लेट चल रहा है आईसीसी। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया और मनोज जी का बहुत शुक्रिया। मैं यही कहूँगा, और मैं मनोज जी से भी एक हद तक एग्री कर दूं कि वाकई ये जो काम बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, इसकी कुछ समझ नहीं लग रही। बिकॉज 70 दिन सिर्फ हम दूर है चैंपियंस ट्रॉफी से, जो कि आपको पता है कि फरवरी में होनी है। और आप सही कह रहे हैं कि इस अगर ऐसा होता है कि इसके बाइकआउट के हवाले से भी कुछ ऐसी आवाजें उठ रही है कि इसको अभी हम पोस्टपोन कर देते हैं और ये सब कुछ, तो ये बहुत ज्यादा डेस्परेट होगा। और मैं खुद चाहूंगा कि मैच होने चाहिए और वो शेड्यूल सामने आना चाहिए। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बीसीसीआई और पीसीबी एक तरफ, आईसीसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्केड्यूल सामने लाए और किसी राह की तरफ तो हम लोग चले आगे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स है, जो कि नहीं होने चाहिए। अभी तो क्रिकेट का जोश होना चाहिए इंडिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन बदकिस्मती से वो अभी सामने अभी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है मनोज जी, जोश नहीं दिख रहा है। जिस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हम देख रहे थे कि एक तो हाइब्रिड मॉडल को लेकर पहले तमाम तरह की चर्चाएं होती रहीं, और उसके बाद जब ये कह सकते हैं कि एक तरफ चीज़ें जो है वो फिक्स होने को आईं,
तो फिर अब स्थितियां यहाँ पर अटक गई हैं कि लेट लतीफ़ी, या फिर अगर अब इस तरह की कोई स्थितियां बनती है कि आगे पोस्टपोन अगर करना पड़ता है, तो उस स्थिति में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पेच जो है ना सिर्फ नॉकआउट को लेकर फंसा हुआ है। अब देखिए, जो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहा करता था कि हम हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं है, वो भी तैयार हो गया। और उसके बाद एक कदम हम पीछे हटे, दो कदम पाकिस्तान पीछे हटा। यानी कुल मिलाकर हम एक दूसरे को बधाई दे रहे थे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। लेकिन अब यहाँ जो खामोशी है, आपने वो शोले फिल्म का वो डायलॉग जो है, ये इतनी बड़ा चर्चा का विषय बना था, वो आज के संदर्भों में पूरी तरह से फिट बैठता है कि भाई इतनी खामोशी क्यों है भाई। तो वही कुछ बात है यहाँ पर। तो मैं यही कहूंगा कि एक नॉकआउट पर मामला फंसा हुआ था, क्योंकि बीसीसीआई पीसीबी जो है वो तैयार है भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए, और वो वहां जाने के लिए भी तैयार है दुबई। सेमीफाइनल फाइनल में अगर भारत पहुंचता है तो तब भी वो मुकाबले जो हैं वही दुबई में आयोजित किए जाएंगे। अगर नहीं होते तो वो पाकिस्तान लाहौर में होंगे, फाइनल मुकाबला होगा। लेकिन इसके साथ जो शर्त रखी गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जो 2027 तक की स्पर्धाओं के लिए, कि उसको भी समानता का दर्जा मिले, और उसके तहत जो है 2026 का T20 वर्ल्ड कप वो जो भारत होस्ट कर रहा है, तो ठीक है, पाकिस्तान अगर वहां नहीं खेलना चाहता, भारत नहीं आना चाहता, हालांकि एक मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूं कि अगर हम नहीं जा रहे तो आप कह रहे हैं हम भी नहीं आ रहे। आपको क्या दिक्कत है? आप तो 2013 में भी आए हैं, 2017 में भी आए हैं, 2011 में भी आए हैं, 2023 में भी आए हैं। यहाँ हालात बिल्कुल ठीक है, ना आने का कोई मतलब नहीं है, तो बदले की कार्रवाई हुई। लेकिन साथ ही जो है जो 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है, कोलंबो में मैच आप खेलिए, चाहे आप कहीं भी खेलिए, भारत को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल आपको भारत में खेलना होगा। यहां पेच फंसा हुआ है। यहां पाकिस्तान टिट फॉर टैट वाली रणनीति पे चल रहा है, जबकि भारत की मजबूरी यह है कि उसने जो राइट्स लिए हुए हैं वो टेरिटरी बेस्ड राइट्स हैं, और उसमें जो प्रायोजक है, स्पॉन्सर्स हैं, वो नहीं मान रहे, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, और जो ब्रॉडकास्टर है वो नहीं मान रहा। तो बीसीसीआई की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। वो पाकिस्तान इसको ये मान के चल रहा है कि भारत जो है अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, जबकि भारत अपनी जिद पे नहीं अड़ा हुआ। भारत को आईसीसी का जो प्रपोजल है उसका सम्मान करना है। आईसीसी को, भारत को ब्रॉडकास्टर को भी देखना है, स्पॉन्सर्स को भी देखना है, क्योंकि स्पॉन्सर से सबसे बड़ा जरिया जो है भारत जो है पैसा कमा कर लाएगा, इसके लिए देगा और चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब बनाएगा। तो टेरिटरी बेस्ड राइट्स जो हैं वो इसमें एक अड़ंगा बन रहे हैं, जिसमें भारत को उनकी बात का सम्मान करना है, और पाकिस्तान को पता नहीं क्यों गलतफहमियां हो गई हैं इस बारे में कि बीसीसीआई जो है वो अड़ंगे डाल रहा है। हुसैन जावेद जी, सिर्फ और सिर्फ राइट्स और जो टेरिटरी का जो एक तरह से जिन बातों का जिक्र मनोज जी कर रहे थे, वो एक तरह से बीच में आ रहा है। और दूसरा मैं आपसे चाहूँगी कि आप इस पर भी ज़रा मुझे बताइएगा कि पीसीबी इस पर क्या सोच रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है, अगर वनडे की जगह T20 फॉर्मेट में ये पूरी चैंपियंस ट्रॉफी हो, क्योंकि इस तरह की भी अटकलें और इस तरह की भी चर्चाएँ हैं। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि मनोज जी ने जो कहा वो सही है, इस लिहाज से कि जो उन्होंने ब्रॉडकास्टर के हवाले से बात की। देखिए सही बात है, अब ये जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच सिर्फ एक मैच नहीं है, वो हम लोग सब जानते हैं, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, या वो टेस्ट मैच। खैर टेस्ट मैच तो अब होते नहीं है, तो वो मैच एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है, उससे बहुत ज्यादा एक पैसा भी आता है। और सबसे जो